हर सुबह जब मेरी आंख खुलती थी तो सबसे पहले उसको देखता था। मेरा करान, मेरी रूह का सुकून, मेरा नौर। वो सो रहा होता था, मेरे सीने से लगा हुआ। उसकी सांसों की गर्मी मेरे जिस्म पर महसूस होती थी। उसकी जॉलाइन पर उंगली फेरी और उसके गाल की नरमी जैसे कोई फूल हो। कितना मासूम और खूबसूरत लगता था सोते हुए। मैं यूं से निहरता रहता था अपनी जिंदगी के सारे साल, अपनी तन्हे सब भूल जाता था उस पल। हर दिन लगता था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूं, एक ऐसा ख्वाब जिसके टूटने का दार भी लगता था, पर करान की नाजदीकी से वो दार भी भूल जाता था। यह पाल ही तो मेरा सब कुछ था। लेकिन उस कॉफी शॉप में रोहन की आंखों ने मेरी ये बेफिक्री और सुकून तोड़ दिया। रोहन, मेरा पहला जुनून, मेरा तेज नाशा, जिसकी शिद्दत मैंने सालों तक भुलाने की कोशिश की थी। उसका आना जैसे सूखी हुई नासों में फिर से खलबली मचाना था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उससे बात की। हम एक कॉफी शॉप में थे और रोहान ने आकर मुझे वो पुराना तेज करंट दे दिया। उसने करण को देखा और फिर मुझे। बहुत खुशनसीब हो करण। शर्मा जी अपने वक्त के सबसे खूबसूरत आशिक रहे हैं। उन्हें मनाना सबसे मुश्किल था और उन्हें पाना जन्नत। रोहन ने जब ये बात कही तो उसकी आंखों में वो जुनून था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। मैंने जानता था ये गलत था, पर वो चाहत में रोक नहीं पा रहा था। उसने मुझे अपना कार्ड दिया, कॉल मी, सिर्फ हम दोनों। करान ने परेशानी से मुझसे सवाल किया, पर मैंने उसे झूठ बोला। मेरे दिल में अपने आप से नफरत पैदा हो गई थी। मैं अपने आप को एक कमजोर इंसान समझ रहा था। रात को मैं सो नहीं पाया। करान मेरे सीने से लगा था, पर रोहन की वो शिद्दत मेरे हर ख्याल पर हावी थी। वो नाशा जो मैंने छोड़ दिया था, रोहन की वापसी ने उससे फिर से जिंदा कर दिया था। मैं उस वक्त को, उस जुनून को सिर्फ एक बार फिर जीना चाहता था। अपनी आखिरी बार की आग को बुझाना चाहता था। मैंने धीरे से उठकर रोहन को मैसेज किया, तुमसे मिलना है जब करान यूनिवर्सिटी जाएगा। करान यूनिवर्सिटी जा चुका था। रोहन फ्लैट में आया। जैसे ही उसने दरवाजा बैंड किया, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। पूरा कमरा उसकी मौजूदगी से भर गया था। रोहन, मैं जानता था शर्मा जी, तुम्हें वो शिद्दत याद थी, है ना? तुम मुझे भूल नहीं पाए। ग्रेटर देन उसने मुझे तेज शिद्दत से अपनी तरफ खींच लिया। हमारे होंठ मिले। वो किस, मैंने सबसे पहले रोहन की शर्ट के बटन्स खोले। मेरी उंगलियां उसकी चौड़ी गर्दन और तेज धड़कन को महसूस कर रही थी। रोहन ने मेरे सीने पर हाथ रखा, मेरी शर्ट के बटन्स खोले और वो शर्ट उतार दी। रोहन के जिस्म की वो मर्दाना खुशबू और गर्मी मेरे जिस्म में उतर चुकी थी। मैंने रोहन के होंठों पर फ्रेंच किस की गहराई से। रोहन ने मेरे होंठ को हल्के से काटा और मैं लज्जत में सिसक उठा। मैंने उसकी जुबान को अपने होंठों में महसूस किया, जैसे ये वो आखिरी एहसास हो जो मुझे चाहिए था। रोहन ने अपने हथौन को मेरे कमर के नीचे फेरा और मुझे कस के दबा लिया। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम वही हो जो पहले थे और अब हम उस वक्त को दोबारा जिएंगे। उसके ये शब्द मेरे जिस्म में एक तेज राहत दे गए। मैं उसकी जॉलाइन से नीचे उतरा, उसकी गर्दन की रग को चूमा। रोहन ने मेरे बालों को कस कर पकड़ा और मुझे अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसकी आंखों में जुनून की आग थी। मैंने अपने होंठों को उसके सीने की नरमी पर फेरा, उसके पेट की तरफ उतरा। रोहन ने अपने हाथों से मेरे सारे कपड़े निकाल दिए। वो मुझे शर्मिंदा कर रहा था और मैं उसकी शिद्दत में खुश था। उसके होंठ मेरे जांघों पर फेरे, तेज और बेचैन हुए। मैं आंखें बंद करके लज्जत और बेचैनी के इस पल में डूबता चला गया। रोहन का हर टच मेरी आग को भड़का रहा था। उसने अपने होंठों को मेरे सबसे गहरे एहसासों पर लाया।
और मैं जोर से सिसकू था। रोहान की सांस की गर्मी मेरे जिस्म पर छा गई। मैंने अपने हथौन से बेडशीट को कस कर पकड़ लिया। रोहान ने मुझे अपने हथौन में उठाया और हमारे जिस्मों का वसल हुआ। वो तेज आग थी, जुनून था। रोहान ने मुझे तेज और बेचैन किया। हम दोनों की सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। पसीना हमारे जिस्मों पर बह रहा था। रोहन हर पल ये दिखा रहा था कि वो मुझे कितना चाहता है। उसका वसल बहुत पुराना, बहुत तीखा, बहुत भटकाऊ था। हर हरकत में सालों की प्यास थी, हर टच में पुराना वादा था। उसकी आंखों में शिद्दत और लज्जत के आंसू थे। मैं आंखें बैंड करके सिर्फ उसी पल को जीना चाहता था। रोहान मेरे सीने पर लेता था और उसकी सांसें तेज थी। रोहन, तुम अब भी मेरे हो शर्मा जी। तुम्हारी ये आग सिर्फ मेरे लिए थी। और तभी दरवाजे पर कीज की आवाज आई। करान वापिस आया था। करान ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में दाढ़ और बेइंतहा गुस्सा था। उसके हाथ से उसका लैपटॉप गिर गया। यह क्या हो रहा है? आपने आपने मुझे धोखा दिया। मैंने करान को बहुत मनाया। मैंने करान से सच्चाई बोली। करान, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं। तुम मेरी रूह हो और रोहन मेरी आदत। मुझे दोनों चाहिए। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। करान ने गहरा सांस लिया। उसका प्यार उसके गुस्से से बड़ा था। करान, ठीक है शर्मा जी, अगर आपको आपका पास चाहिए तो ले लीजिए, पर अगर ये रिश्ता है तो हम तीनों का होगा, कोई राज नहीं। ग्रेटर देन। मैंने रोहान को कॉल किया। वो वापिस आया। हम तीनों बेड पर थे। रोहन और करान के बीच तेज एक्साइटमेंट थी। करान ने मुझे खुद की तरफ खींचकर रोहन के सामने हल्के से किस किया। यह उसकी नई शुरुआत थी। मैंने उसके होंठों पर अपनी सारी मोहब्बत डाल दी। मैंने करान से अलग होकर रोहन की तरफ देखा। रोहन की आंखों में चाहत और खुशी थी। मैंने रोहन के होंठों पर फ्रेंच किस की। रोहन ने मेरे सीने पर हाथ रखा और हल्के से मेरे निप्पल को सहलाया। मेरे जिस्म में तेज करंट दौड़ गया। करान ने यह सब देखा। उसका शराम अब चाहत में बदल चुका था। वो आगे बढ़ा और रोहन को पीछे से गले लगा लिया। करान ने रोहन की गर्दन पर अपने गर्म होंठ फेरने लगा। रोहन की हंसी कमरे में गूंज रही थी। अब हम तीनों के कपड़े उतर चुके थे। 3 जिस्म, 3 खुशियां। रोहन का जुनून, करान का प्यार और नया एडवेंचर, और मेरा अधूरेपन को पूरा करने की खुशी। हम तीनों हंसी खुशी इस नए रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं रोहन और करान के बीच में था। रोहन ने मेरे कंधों को अपने हाथों में लिया और उसके गर्म होंठ मेरे जिस्म पर थे। मैं लज्जात में आंखें बैंड कर रहा था और करान ने पीछे से मेरे बालों को सहलाया और मेरे होंठों पर जोर से किस किया। हम तीनों की सांसें अब एक ही ताल में चल रही थी। रोहन और करान की उंगलियां मेरे जिस्म के हर हिस्से को एक्सप्लोर कर रही थी। वो दो अलग अलग एहसास, वो दो अलग अलग गर्मी मेरे जिस्म को दोहरी लज्जत दे रही थी। मैंने करान के चेहरे को अपने हाथों में लिया। वो शराम से लाल था, पर उसकी आंखों में जुनून था। मैंने करान को रोहन की तरफ धकेल दिया। रोहन ने करान को जोर से गले लगाया और उसके होंठों पर लंबी किस की। रोहन और करान की जुबान एक दूसरे में उलझ चुकी थी। मैं शिद्दत और लज्जत के इस नए मंजर को देख रहा था। रोहन फिर करान के जिस्म पर अपना फोकस करने लगा। उसने करान के पेट और जांघों पर अपने होंठ फेर। करान आंखें बैंड करके इस नए एहसास को महसूस कर रहा था और तेजा निकल रहा था। करान का जिस्म पहली बार इस तरह की खुशी और आजादी महसूस कर रहा था। रोहन उसकी मासूमियत को अपने जुनून से मिला रहा था। मैं उन दोनों को देखकर नई तरह का सुकून महसूस कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर करान के गाल पर हाथ रखा और उसके होंठों को चूमा।
तुम मेरी जन्नत हो करण, और तुम दोनों मेरी दुनिया। फिर से हम तीनों एक दूसरे में खोए। अब वो जुनू और प्यार एक साथ बह रहे थे। रोहान और करान ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंस दिए। ये सहमति और खुशी का पल था। रोहन ने मुझे जोर से पकड़ा और करान ने रोहन को पीछे से कस कर थाम लिया। हम तीनों की धड़कनी और सांसें अब सिर्फ एक ही एहसास में मिली हुई थी। हर टच में भरोसा और खुशी थी। हर धड़कन में नए रिश्ते की एक्साइटमेंट थी। हम तीनों एक दूसरे को हम घंटों तक उसी दोहरी लज्जत और तेज चाहत में डूबे रहे। हर पाल नया एडवेंचर था। रोहन की तेज हरकत और करान की नरम शिद्दत का वो मिलब मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। करान ने रोहान को अपने हाथों में उठाया और रोहान ने हंसते हुए उसकी आंखों में देखा। उनके बीच एक नई तरह का रिश्ता बन चुका था, जहां प्यार और जुनून की कोई हद नहीं थी। मैं बेड पर आराम से लेटा था और वो दोनों मेरे जिस्म को एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे मैं उनका सबसे प्यारा खिलौना था। रोहान ने मेरे सीने पर अपने होंठ फेरे और करान ने मेरे पैरों को सहलाया। वो दो अलग अलग तरह की इबादत थी जो मुझे एक ही वक्त पर मिल रही थी। करान ने रोहान को अपने हाथों में लिया और तेज सांसों के साथ उसके सीने पर अपने होंठ रखे। रोहान के जिस्म से खुशी की एक तेज आह निकली। मैं उठा और रोहान और करान को कस कर गले लगा लिया। हमारे जिस्मों की दोहरी गर्मी अब एक तीसरी गर्मी में बदल चुकी थी। हम तीनों एक दूसरे के होंठों, गर्दन और सीने को चूम रहे थे, सामने और पीछे से। करण और रोहन की आंखों में वो चमक थी, वो नई आजादी की चमक जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हम तीनों ने एक साथ एक ही खुशी में अपने आप को उस रिश्ते को सौंप दिया। वो पल लाजवाब था, आखिरी हदों से परे था। उस रात मैं अधूरा नहीं था, मैं पूरा हो चुका था। अब हम तीन दोस्त, तीन आशिक थे और ये नई अज़ाली चाहत हमेशा साथ रहने वाली थी। कमेंट में बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी और कौन सा कैरेक्टर एसबी से बेस्ट था। और ऐसी मज़ीद लव स्टोरीज का लोए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।